जैसे मरवाही के साथ किया इन्होंने। मरवाही में तो मुझे लड़ने नहीं दिया। 750 करोड़ रुपए की घोषणा करके गए थे। अगर 7,500 रुपए का उन घोषणाओं में काम हुआ होगा तो एक बहुत बड़ी बात है। वहां तो ऐसी ऐसी घोषणाएं कर दिए कि इस नदी में इस गांव और इस गांव के बीच हम पुल बनाएंगे, जबकि वो नदी उस गांव के दूर दूर तक नहीं है, वहां पुल तक बनवा डाले। तो बिना सोचे समझे सिर पैर की कुछ भी बात बोलो। मोदी जी से कुछ तो सीखे हैं ये भी, जुमलाबाजी। कि 2015 में जब मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी थे, यहाँ के सांसद उनके सुपुत्र श्री अभिषेक सिंह जी थे, स्वयं डॉक्टर रमन सिंह जी यहाँ पर आकर डोंगरगढ़ से कवर्धा कनेक्ट करने वाली रेलवे लाइन का भूमि पूजन करके गए। 7 साल हो गए। हमारे प्रत्याशी नरेंद्र सोनी जी दिन में टॉर्च लेकर घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि वो रेलवे लाइन आखिर बिछी कहां। तो दोनों दलों ने खैरागढ़ के साथ पक्षपाती किया है, और यही कारण है कि पिछले चुनाव में यहां की जागरूक जनता ने दोनों राष्ट्रीय दलों की बातों को नकारते हुए क्षेत्रीय दल के प्रत्याशी को अपना प्रतिनिधि बनाया। और मुझे गर्व होता है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति का छोटा भाई हूं, एक ऐसे व्यक्ति के साथ काम करने का मुझे अवसर मिला। लोगों ने 5 साल श्री गिरवर जंघेल का कार्यकाल देखा, उसके 5 साल पहले श्री कोमल जंघेल जी का कार्यकाल भी देख लिया, और पिछले 3 सालों में देवव्रत सिंह जी एक क्षेत्रीय दल के विधायक होने के नाते किस प्रकार से लड़ झगड़ के यहां पे उन्होंने सड़क बनाने का काम किया, नहर बिछाने का काम किया, बांध बनाने का काम किया। और वही परंपरा हम आगे भी बढ़ाना चाहते हैं। अगर वो हार गए तो कांग्रेस में यहां पर सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, शायद टीएस सिंहदेव जी को अवसर मिल जाए, और इसीलिए उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है। 70 के 70 विधायकों को यहां हवलदार टाइप घुमा रहे हैं। और जहां तक मेरी जानकारी है, मैं गांव में बात करता हूं, लोग बोलते हैं भैया हम आपसे रात को मिलेंगे, दिन में नहीं मिलेंगे। इतना दहशत का माहौल, सत्ता बल, धन बल, बाहुबल, हर चीज डाल। अब तक मुझे लगता है कि पिछले 10 दिनों में जितनी शराब यहां बटी है उतनी पिछले 10 सालों में नहीं बटी होगी। ये हाल कर दिया है। उनको लगता है कि जनता का वोट खरीदा जा सकता है, पर अब जनता बहुत जागरूक हो गई है। और हमारे पास भले ही सत्ता बल नहीं है, भले ही धन बल नहीं है, पर मैं ये समझता हूं कि जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने अंततः ये बात की घोषणा उनको करनी पड़ी कि मैं खैरागढ़ जिला बनाऊंगा, ये मैं भाई नरेंद्र सोनी जी की व्यक्तिगत रूप से और हमारी पार्टी की दलगत रूप से और खैरागढ़ की जनता के संघर्ष की जीत, नैतिक जीत मानता हूं। क्या मुख्यमंत्री जी ऐसा तो नहीं बोल रहे कि अगर मुझको नहीं जिताओगे तो मैं जिला नहीं बनाऊंगा? अब तो उन्होंने बोल दिया है, और वो क्या बनाएंगे? हम तो जिला लेकर रहेंगे। ये संकल्प हमारा है, इसके साथ हम जनता के बीच जा रहे हैं। आप लोगों ने
मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। आने में विलंब हुआ, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से क्षमा मांगती। अमित जी कांग्रेस में थे, अगर वो पार्टी छोड़ देते तो वो उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस मेरे डीएनए में है। कौन सी गलत बात है? क्या हम लोगों के डीएनए में कांग्रेस नहीं है? पर हम लोगों के डीएनए में परिवारवादी कांग्रेस नहीं है, जो राष्ट्रभक्ति वाली कांग्रेस है, परिवार भक्ति वाली नहीं। मोदी जी जो मोनोपोली कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि दो ही प्रकार के अब लोग देश में बचे, एक जो परिवार भक्त है, एक जो राष्ट्र भक्त है। कई ऐसे कांग्रेसी हैं जो परिवार भक्ति से ज्यादा राष्ट्र भक्ति को महत्व देते हैं, और उनमें से एक देवव्रत सिंह जी भी थे, उनमें से एक स्वर्गीय श्री अजीत जोगी जी भी थे। अमित जी, केंद्रीय मंत्री